वाले लोग हैं, एक चिंता का विषय है कि क्या हम अनकही आपातकाल स्थिति में गुजरते हुए क्या लोकतंत्र को पूरा नष्ट करते हुए देखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने विदेश में कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए उसके लिए माननीय स्पीकर से मिलकर उनने इजाज़त मांगी कि जिन मंत्रियों ने मेरे खिलाफ में वक्तव्य किया है तो मेरा अधिकार बनता है कि उसके ऊपर मैं जवाब दूं, मैं पार्लियामेंट में अपना मत रखूं। लेकिन आपने देखा वहां से भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया और फिर से पार्लियामेंट में आकर उस प्रश्न को, चाहे अडानी का प्रश्न हो, चाहे जीएसटी का प्रश्न हो, चाहे बेरोजगारी का प्रश्न हो, चाहे चाइना का प्रश्न हो, हमारी विदेश नीतियों का प्रश्न हो, राहुल जी देश की जनता की आवाज को पार्लियामेंट में ना रख सके, जो कि हमारी सर्वोच्च पंचायत है, उससे डरकर आखिर में राहुल जी की सदस्यता को भी षड्यंत्रकारी तरीके से रद्द कर दिया गया है। साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि जब यहां पे राजतंत्र था तब भी हमारे महान नेताओं को, चाहे महात्मा गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, मौलाना आज़ाद हों, इन सभी नेताओं को कोई ना कोई कारण से जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था ताकि जनता के बीच में वो न जाए, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। नतीजा क्या हुआ? विश्व की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ में भी जनता की आवाज़ ताकतवर रही और हमने आज़ादी हासिल की। आज की वर्तमान सरकार भी अगर जनता की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश करेगी तो जनता इसका जवाब देगी। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज सत्य के सामने न झुकने का प्रण करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने किसी भी प्रकार की माफ़ी मांगने से इनकार किया और न्यायपूर्ण तरीके से अगर उनके ऊपर अन्याय भी हो रहा है तो उनका कहना है कि मैं जनता की आवाज़ को सर्वोपरि रखते हुए मैं उसके बारे में प्रश्न पूछूंगा और उसके लिए चाहे मुझे जो सजा देनी चाहे सरकार, न्यायपालिका मुझे दे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ला के रहूँगा। आज इसी राजनीतिक दौर के चलते हुए कल रसोई गैस की कीमतें 400 गुना आगे बढ़ गई हैं। इन सब पे रोक लगाने के लिए कोई ठोस नीति हो, कोई हमारे पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनके साथ में कैसे मैत्री स्थापित की जाए, इन सब बातों पे समय समय पर उन्होंने सरकार को चेताया, सरकार को वार्निंग दी, सरकार की गलत नीतियों के ऊपर में उनने अपने वक्तव्य भी जाहिर किए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल के दौरान चेतावनी दी गई हो। लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर में आज की वर्तमान केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आज अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई राजनेता हो, गैर भाजपाई राजनेता हो, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में आवाज़ उठाई जाती है तो उसको ईडी, सीबीआई, एफआईआर, जुडिशरी, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उसे या तो चुप कराया दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है। और ये अगर लोकतंत्र में, जो कि सबसे बड़ी ताकत होती है प्रश्न पूछने की, हर आदमी को आज़ादी है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, और सरकार जो कार्य कर रही है अगर उसमें कुछ गलत नीतियां हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, पूरे देश में इस विषय को लेकर और जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके प्रति पूरा देश जागरूक है। और कांग्रेस का ही नहीं बल्कि देश का हर वो सजग नागरिक बहुत ही चिंतित है कि जिस प्रकार से ये गतिविधियां चल रही हैं, एक प्रकार से देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो रही है। आपने देखा
कि 2019 में जो वक्तव्य माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक जनसभा में किया था और जिसमें स्पष्ट रूप से देश का दोहन कर कर देश के आम नागरिक का पैसा जिस प्रकार से लूट कर जो व्यक्ति देश छोड़कर भाग गए थे उनके नामों का उल्लेख करते हुए चिंता व्यक्त की थी कि क्या इस प्रकार से लोगों को, अपने मित्रों को सहयोग कर कर क्या देश की बढ़ती हुई कीमतों को या बेरोजगारी को ये सरकार, केंद्र सरकार कैसे दूर कर सकती है। और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जो गलत कार्य हैं, जो कुकर्म हैं, एक विपक्ष की भूमिका अदाते हुए उन्होंने विपक्ष से, सरकार से यह प्रश्न पूछा